जनता दल यू में जब चक्र छाप था उस समय से भी हम छात्र अध्यक्ष रहे हैं 6 साल। 14 साल हम युवा जिला अध्यक्ष जनरल में रहे हैं। इस बार टिकट के लिए माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें टिकट मिले। माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को दिल के हृदय से बधाई देता हूं। यदि कोई किरानी बनता है तो प्रमोशन होकर के बड़ा पदाधिकारी बन जाता है। मैं निर्धन पासवान मैं और कोसी के लाल विकास पुरुष माननीय मंत्री जी हैं, विपक्षी वो अपना दुकान बंद नहीं करेगा जी। अभी हमारे साथ सुपौल जदयू SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सूर्यभूषण उर्फ निर्धन पासवान जी हैं। आपको बता दें कि लगातार 4 बार से ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जदयू सुपौल जिलाध्यक्ष चुने गए हैं और इस बार भी जदयू से एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दिया गया है। और आपको बताते चले कि सुपौल जदयू के एक बड़े नेता के तौर पे ये भी जाने जाते हैं। लंबे समय से सुपौल जनता दल यू में जुड़कर ये पार्टी की संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हालांकि बिहार में इसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है और इस बार आगामी 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सूर्यभूषण पासवान का चर्चा त्रिवेणीगंज विधानसभा से जनताओं में किया जा रहा है। ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार सूर्यभूषण उर्फ निर्धन पासवान जी त्रिवेणीगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। क्योंकि इससे पिछले बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में इनकी चर्चा वहां चल रही थी, लेकिन टिकट तो नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार क्या होगा तो सर, सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए जी। तो पहला सवाल तो यह है कि त्रिवेणीगंज में इस बार आपका चर्चा हो रहा है। अब तो 25 का चुनाव बहुत करीब है, इस बार क्या चुनाव लड़ रहे हैं आप? ये सुपौल के विश्वकर्मा माननीय मंत्री जी विजेंद्र प्रसाद यादव जी, ये सुपौल कोसी के धरोहर हैं। इस धरोहर के अगर इच्छा हो जाएगी, चूँकि हम 1990 से माननीय मंत्री के साथ जनता दल यू में जब चक्र छाप था उस समय से भी हम छात्र अध्यक्ष रहे हैं 6 साल। 14 साल हम युवा जिला अध्यक्ष जनरल में रहे हैं। उसके बाद पार्टी को हुआ कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मठ आदमी है तो इनको हम चौथा बार मुझे मौका मिला जिला अध्यक्ष बनने का। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को दिल के हृदय से बधाई देता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, सिपाही को इस पार्टी में जगह दिए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी सिपाही का कार्य किया हूं। मुझे भी इस बार टिकट के लिए माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें टिकट मिल जाएगी। तो 1990 से जैसा कि आप बता रहे हैं कि पार्टी में कार्यरत हैं, तो कुल मिला के 35 वर्ष का राजनीतिक अनुभव आपके अंदर में है। हाँ। और हमेशा आपको देखते हैं सुपौल ही नहीं, कोसी सीमांचल के कई जगह में किसी भी अगर जनता दल यू का कार्यक्रम होता है तो वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि अभी बिहार सरकार के जाने माने मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का भी कहीं न कहीं सपोर्ट आपके ऊपर रहता है। तो क्या 35 वर्ष का फल मिलेगा निर्धन पासवान जी को इस बार? इस बार तो बुझा रहा है, चूँकि हम सिपाही के रूप में कार्य किया हूँ। यदि कोई किरानी बनता है तो प्रमोशन होकर के बड़ा पदाधिकारी बन जाता है। मैं निर्धन पासवान जनता दल यू में सिपाही के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। सरकारी नीतीश कुमार के सरकारी योजनाओं को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। बूथ स्तर तक जाता हूँ और 10/10/2011 को माननीय दादा वशिष्ठ नारायण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष से मुझे चादर और पाग से पटना जदयू कार्यालय में सम्मानित किया गया था। मैं वशिष्ठ दादा को भी दिल की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक सिपाही को सम्मान करने के 10/10/2011 को जी पटना में सम्मानित चादर और पाग से सम्मानित किए वशिष्ठ दादा जी। सुपौल में जो है SC/ST प्रकोष्ठ के जदयू से आप जिलाध्यक्ष चौथी बार बने हैं। चौथी बार बने। और जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कहीं कोई समस्या होती है तो उनका आवाज बन के आप काम कर रहे हैं, एकदम पहुंच जाता है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी सुपौल के जितने भी लोग, उनकी भी मांग है कि आप चुनाव लड़ें, आपको एक बार मौका मिले। तो आप अपने समाज से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? समाज से अपील करना चाहता हूँ कि वो मुझे कोऑपरेट करे और कोऑपरेट कर रहे हैं। जब से 90 से ही हमारे समाज के लोग और अन्य लोग भी, जनरल लोग भी मुझे सम्मानित करते हैं। और मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से
और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी से और विजेंद्र प्रसाद यादव जो हमारे गार्जियन हैं, जिन्होंने मुझे अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए मैं और कोसी के लाल विकास पुरुष माननीय मंत्री जी हैं, उनको जब इच्छा हो जाएगी, उनको सभी कार्यकर्ता पर, एक छोटा सा कार्यकर्ता पर उसको ध्यान रहता है कि उसको कौन चीज़ में दें। ये उनके दिमाग जहन में भरा हुआ रहता है कि जो काम करे उसे मजदूरी मिलना चाहिए। हालांकि सुपौल का जो त्रिवेणीगंज विधानसभा है, वहां से जनता दलियों के ही टिकट से बिना भर्ती कई बार से विधायक बनती आ रही है, तो क्या लगता है कि इस स्थिति में बिना भर्ती का टिकट कटने की संभावना है वहाँ पे? वो तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि उनके हस्बैंड थे पार्टी में जी, तो उनके आधार पर उनको दिया गया है। मैंने वो जो है हाउस गृहिणी है जी, और उनको 3 बार टिकट दिया गया है। अब मैं मांग करता हूं माननीय सुपौल के धरोहर माननीय विश्वकर्मा विजेंद्र प्रसाद यादव जी को कि मुझे भी एक चांस देने की कृपा करें, ताकि मैं 35-30 बरस से आपके साथ हूं और आप मुझे भी एक मौका देने का काम करें। जनता दल यू के प्रदेश के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हों या जो भी अन्य पदाधिकारीगण हों, उनसे व्यक्तिगत रूप से आपके अच्छा मतलब संबंध है। हाँ, जब भी आते हैं सुपौल तो आप उनके साथ होते हैं, तो सबका कोऑपरेट है आपके साथ में? वो लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े त्रिवेणीगंज? एकदम, वो लोग तहे दिल से चाहते हैं। विद्यानंद विकल जी भी हैं, राजेश त्यागी जी जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दूसरा बार, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं कि हमारे SC ST में भी निर्धन पासवान को एक मौका मिलना चाहिए और टिकट देना चाहिए त्रिवेणीगंज सुरक्षित विधानसभा से। यही मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और सबसे बेसी माननीय मंत्री जी को आग्रह करता हूं कि वो हमारे गार्जियन हैं और उन्हीं के चरणामृत से हम आज इतना चौथा बार बना हूँ। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि 25 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार भर में इस बार आपकी पार्टी जनता दल यू का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? क्या लगता है कि सुपौल, हालांकि सभी सीटों पर जदयू अपना चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा? इस बार देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे सुपौल में जो है इस बार हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार राजद हो, इसके साथ मुकेश सहनी, अन्य दल भी मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो लगता है कि कोसी की कछार में जहाँ जनता दल यू काफ़ी मजबूत है, इनको तोड़ने में यह महागठबंधन कामयाब हो पाएंगे? नहीं, माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जो ये 5 सीट है, जो कोसी कमिश्नरी में जो भी होगा उनके इशारे पर होगा। वो विश्वकर्मा जी है, सृजन करते हैं पार्टी के लोगों को, किसी को तरजीह और किसी को सबको बराबर कर रखते हैं। बिगड़ भी जाते हैं लेकिन वो हृदय से मानते हैं। अच्छा, कुछ विरोधी जो विपक्षी लोग होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा सुपौल में कहीं कुछ नहीं किया गया है, मंत्री बने लेकिन कुछ किया नहीं गया है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा सुपौल में काफ़ी कुछ सुधार किया गया। आज जो बिजली है, जो भी रोड, सड़क, आवास लोगों को दिख रहा है, ये सभी उन्हीं का देन है। तो उन विपक्षियों के लिए क्या कहेंगे आप? विपक्षी वो अपना दुकान बंद नहीं करेगा जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ सुपौल को लोग कहते हैं कि यहाँ 24 घंटा बिजली रहती है और विकास का जो है गंगा बह गया है। माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा सुपौल में विकास का गंगा बहा दिए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ रोड नहीं है। अगर यह कहा जाए तो नालंदा के बाद सुपौल जिला ही विकास का स्रोत है। बगल में, सुपौल के बगल आप सहरसा आइएगा तो सहरसा में देखिए सड़कों की क्या स्थिति है, लेकिन वही सुपौल में आपको चमचमाती हुई सड़क नजर आएगी। ऐसा भी है सर? एकदम, आप मार्केट में ले लीजिए जहाँ भर जांग कीचड़ रहता था, अब सुपौल में आपको अगर बरसात के समय में हाथ पैर में कीचड़ लग जाएगा तो हम मान लेंगे। तो यही स्थिति, यदि ऐसा प्रतिनिधि बन के आते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी जैसे, तो सुपौल को गंगा विकास के गंगा बहा दिए हैं और 24 घंटे दूसरा जिला भी इनका देखा रेखी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा प्रतिनिधि विजेंद्र प्रसाद यादव जी से जैसे प्रतिनिधि अगर मिल जाए सभी जिला को, तो वो भी सुपौल जैसे ही स्वर्ग बन जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी बताइए कि सुपौल SC ST प्रकोष्ठ के लंबे समय से जिलाध्यक्ष
निर्धन पासवान जी जो चुनाव की दावा कर रहे हैं, ये अपनी मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार को की मांग कर रहे हैं कि त्रिवेणीगंज जो सुरक्षित विधानसभा है वहां से हमें एक बार मौका दिया जाए। तो आप लोग भी बताइए कि त्रिवेणीगंज विधानसभा से क्या सूर्यभूषण उर्फ निर्धन पासवान जी को टिकट मिलनी चाहिए? क्या पार्टी को एक बार इस पे भरोसा करनी चाहिए? क्योंकि कई बार विधानसभा चुनाव के समय ये चर्चे में रहे, लेकिन टिकट तो नहीं मिला। लेकिन इस बार वहाँ की आम पब्लिकों की भी मांग है कि जनता दल यू से अगर टिकट मिले तो निर्धन पासवान को मिलनी चाहिए, क्योंकि 35 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है। वो समय इन्होंने पार्टी एक दल के पीछे दिया है और इनकी जो कामयाबी है वो अब टिकट मिलने से ही नहीं आका जाएगा, क्योंकि लोगों में जो इनकी लोकप्रियता है उसको लेकर भी आप लोगों को कहा जा रहा है कि त्रिवेणीगंज से एक बार दलित ऐसे चेहरे को मौका मिलनी चाहिए। बहरहाल आप लोग बताइएगा कि सुपौल में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेणीगंज से दलित चेहरे में आखिर आप लोग किसे चाह रहे हैं? क्या निर्धन पासवान को टिकट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? सुपौल जिले के जितने भी आम लोग इस खबर को देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय दीजिए और बताइए कि निर्धन पासवान जी को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। मिलेंगे फिर किसी नए खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।